अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। रोज़ प्लांट सभी को अच्छा लगता है, बट कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टफ लगता है कि रोज़ की केयर ज़्यादा करनी पड़ती है या इसको फर्टिलाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है, सर्दी गर्मी में इसको बचाना मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर चंद एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम मद्देनज़र रखें तो बहुत ईजीली हम अपने गार्डन में रोज़ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन में तो आप जहाँ लगा दें, जैसी भी मिट्टी में लगा दें, हर तरह का प्लांट चल जाएगा। लेकिन पॉट्स में लगाना थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर हम लगाते हैं तो थोड़ा ज़मीन में लगाए हुए प्लांट की निस्बत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है रोज़ प्लांट की, क्योंकि अगर ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है तो धूप में पड़ा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हर तरह का माहौल, मौसम जो है वो बर्दाश्त कर जाएगा, टेम्परेचर हाई हो या लो हो। लेकिन जब हम प्लांट को पॉट्स में लगाते हैं और थोड़ी कंजस्टेड सी जगह होती है, लिमिटेड सी स्पेस में हम लगाते हैं, तो हमें देखना ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो प्लांट हमारे बहुत खुश हैं। बट अगर हम अपने प्लांट्स को जो रोज़ के हैं उनको शदीद गर्मी में रखते हैं तो हमारे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। तो मार्च के एंड और अप्रैल के शुरू में जैसे ही तपश ज़्यादा होना शुरू होती है तो अपने प्लांट्स को आप नेट के नीचे रख दें या कहीं भी शेड में रख दें जहाँ पे ब्राइट सनलाइट हो, बल्कि सुबह की 2-3 घंटे की धूप इन पे ज़रूर पड़े। क्योंकि पिछले कई सालों से मैं प्लांट्स लगाती आ रही हूँ रोज़ के, तो जो मेरे नॉलेज में बात आई है वो यही है कि जहाँ पे हमारा प्लांट पड़ा हुआ है, प्लांट को बेहतर है कि स्पेस ही ऐसी दें जहाँ पे आपका प्लांट सुबह की 4, 5, 6 जितनी भी इनके अवेलेबल हो सके उतने घंटे की धूप इनको मिल सके। लेकिन गर्मी के मौसम में 10-11 बजे तक इनको धूप मिले, उसके बाद इन पे शेड आ जाए। और रोज़ प्लांट की बार बार जगह चेंज करने से भी प्लांट हमारे स्ट्रेस में आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात डाई बैक की बीमारी से हमारे प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम रोज़ प्लांट को दूसरे प्लांट्स के साथ झुंड बना के रखते हैं तो इन प्लांट्स को ओवर वाटरिंग होती है तो ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की वजह से भी प्लांट डेड हो जाते हैं। तो इन सब सिचुएशंस का मुकाबला करने के लिए चंद एक बातों को अपने जहन में रखिए। और आज जो मेरा मेन मकसद है, मेरा इनके टॉपिक है, वो ये है कि रोज़ प्लांट एक और वजह से भी डेड होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके ब्रांचेस सूखना शुरू हो जाती हैं या फिर बिल्कुल लैगी सी हो जाती हैं, जिन पे ना तो फ्लावरिंग होती है और बिल्कुल इस तरह की बेढंगी सी ब्रांचेस निकलती हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो हमारे ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं रोज़ के, इनकी जितनी मर्ज़ी केयर कर लें ये फिर भी चकमा दे जाते हैं इंसान को। वो कैसे, आप भी सोचेंगे कि प्लांट भी कैसे चकमा दे सकते हैं हमें, तो जी बिल्कुल प्लांट हमें चकमा दे जाते हैं। ये देखें, ये लंबी लंबी सी ब्रांचेस निकली हुई हैं और इस सारी लाइन में मैंने अपने रोज़ प्लांट्स रखे हुए हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स मेरे उस साइड पे भी पड़े हुए हैं रोज़ के सामने, और कुछ इधर मेरी बैक पे पड़े हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है। और इनकी कटिंग और जो भी प्रूनिंग वगैरह करनी थी मैंने टाइमली कर दी। और कर तो मैंने इन प्लांट्स की भी दी थी, लेकिन आज सुबह मैंने जब गौर किया कि कुछ प्लांट्स की जो ग्रोथ है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये जो कलर आ रहा है आपके प्लांट्स पे, जो न्यू ग्रोथ आ रही है, ये इस चीज़ की निशानदेही है कि आपके प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये देखिए माशाल्लाह बर्डिंग भी हो रही है और न्यू स्प्राउटिंग भी हो रही है। और ये देखिए इस वाले प्लांट पे भी ऐसे ही है। लेकिन कुछ प्लांट्स की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लैगी सी हो रही हैं। उनकी रीज़न ये है कि ये देखिए, ये वो एरिया होता है जहाँ पे नर्सरी वालों ने प्लांट को ग्राफ्ट किया होता है। आई थिंक कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये देखें यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है, यानी कि ग्राफ्टिंग जो है वो यहाँ पे है और इस वाले प्लांट की ग्राफ्टिंग नीचे है और ये है
सॉरी भाई, ये है, ये देखें। और इसके ऊपर ग्राफ्टिंग के ऊपर जो रूट्स निकलती हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन अगर ग्राफ्टिंग के एरिया से नीचे कोई रूट्स निकलती हैं इस तरह से, ये देखिए, ये प्लांट की ये जितनी भी ब्रांचेज हैं ये सारी की सारी अनवांटेड हैं, तो इनको हमने ग्रोथ करने नहीं देना। बाकी जितने भी सक्कर्स बेस में से निकलते हैं उनको तो मैं साथ के साथ कट करती जाती हूँ, लेकिन ये वाली ब्रांचेस पे आज मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया है कि इनको मैंने क्यों छोड़ा हुआ है। ये देखिए, साथ में इसके मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन भी चढ़ रही है, तो इन ब्रांचेस को हमने कट कर देना है। जितने प्लांट्स के साथ भी आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ आए, आप रोज़ प्लांट के उन सारी की सारी ब्रांचों को कट करते जाएं। इस तरह से उस ब्रांच को भी कट कर देना है और इसको भी हमने यहाँ से कट कर देना है। तो वो जो ब्रांचेस थी इन पे ना तो फूल आने थे और ना ही इन्होंने अच्छी तरह ग्रोथ करनी थी, और निशानी ये होती है कि उनके लीव जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन निकलेंगे, लेकिन जो इस तरह से ग्राफ्टेड एरिया है उस साइड से जो आपके लीव्स निकलेंगे प्लांट के, वो रेडनेस होगी उनके ऊपर। तो इस तरह से हमारा प्लांट बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो गया, और अब जितनी भी फूड होगी वो प्लांट फूल बनाने में लगाएगा। और इन ब्रांचेस के अलावा भी आपको प्लांट्स पे जितनी भी इस तरह की खुश्क हुई ब्रांचेस नज़र आएँ या गैर ज़रूरी स्टेम्स हों, उन सबको आप कट कर दें। इस तरह से कट करने के बाद आप नेक्स्ट प्लांट पे गौर करेंगे। ये देखें, ये वाली जो ब्रांच है ये गैर ज़रूरी है इस प्लांट के ऊपर। यहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, बट इन ब्रांचेस पे ना न्यू ग्रोथ आएगी और ना फ्लावरिंग होगी। ऐसे ही यहाँ पे देखें, ये सारी की सारी न्यू शूट्स निकल रही हैं, और ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये कट जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन पे फ्लावरिंग तो अब होनी नहीं है, तो ये ऐसे ही फूड सक कर रही हैं। अब हम इधर आते हैं तो देखते हैं कि इन प्लांट्स की क्या कंडीशन है। तो ये देखिए, माशाल्लाह न्यू ग्रोथ भी अच्छी आ रही है इन पे, और ये वाली ब्रांच इसकी जो है ये किसी काम की नहीं है, इसको कट करेंगे। इसके अलावा इन ब्रांचेस को जो गैर ज़रूरी हैं इन सब को हम कट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट था जिस पे थोड़ा सा गौर करके हम अपने प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये वाले प्लांट मैंने कुछ दिन पहले न्यू लगाए हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह इन पे ये ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, आंखें बन रही हैं, और इस वाले प्लांट पे भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। लेकिन जितनी भी गैर ज़रूरी ब्रांचेस हैं इन सबको हम कट करेंगे। और रोज़ प्लांट की अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप केमिकल वाला कोई फर्टिलाइज़र डालें या आप ऑर्गेनिकली डालें। अगर आप DAP वगैरह डालते हैं इसमें तो गमले की मुनासबत से आप डालेंगे, और महीने में एक दफ़ा या 20-25 दिन के बाद। और अगर आप ऑर्गेनिकली चलते हैं और कॉर्डिंग मैन्योर डालते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं अपने गार्डन में, तो बनाना पील्स, ऑनियन पील्स हो गए और मस्टर्ड केक हो गया, इसका फर्टिलाइज़र बना के आप वीकली भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल मैं अपने प्लांट्स को जस्ट बनाना पील्स दे रही हूँ, और माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत और कितने अच्छे बिग साइज़ के फ्लावर्स आ रहे हैं, साथ में कलियाँ भी आ रही हैं छोटी छोटी सी। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।